तो एवरीवन, तो आज हम बीएड का लेसन प्लान डिस्कस करें कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान बनाना होता है। जो भी आप टॉपिक वहाँ पे टीच करते हो उनके बेस के ऊपर आप लेसन प्लान बनाते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आपको लिखना है नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। सेकंड है क्लास के, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, 6, 7, 8, आप जिस क्लास को भी टीच कर रहे हैं स्कूल में आपको उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। थर्ड आता है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे आज हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना है। फोर्थ है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जब आप स्कूल में टीच करने के लिए जाते हो तो एक पीरियड जो है कितने टाइम का वहाँ पर था या फिर होता है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे आप 30 से 35 मिनट का पीरियड होता है तो वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आता है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होता है। सिक्स आता है एवरेज एज ऑफ द पीपल, कि आप जिस क्लास को टीच कर रहे हो उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप 6th क्लास को टीच कर रहे हो तो 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है, और अगर आप 7th क्लास को टीच कर रहे हो तो 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। सिक्स्थ पॉइंट है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हो। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन लिखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक टीचर के लिए क्लास में दो तरह के मटेरियल हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल एंड सेकंड होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल के अंदर आता है चौक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर आता है मॉडल, चार्ट एंड पीपीटी। ये जो मटेरियल होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल, ये हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। जैसे कि मैं प्रोनाउन को टीच करने के लिए अगर मैं चार्ट का यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे चार्ट लिखूँगी, और अगर मैं पीपीटी का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको पीपीटी लिखनी है। तो इस तरह से आप अपने स्पेसिफिक मटेरियल लिख सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस टॉपिक को टीच करने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है इसके अंदर टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, थर्ड टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी, एंड फोर्थ है टू प्रमोट द क्लियर थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप होंगी, क्या चीज़ें वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोनाउन, सेकंड टू गिव द प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन, थर्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज प्रोनाउन इन सेंटेंस, फोर्थ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन सेंटेंस। जो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये आप 4 या 5 लिख सकते हैं। थर्ड होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। टीचर जो क्या है स्टूडेंट की यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है उनको टीच करने से पहले, कि उनको पहले से कितनी कुछ चीज़ें पता है और कितना कुछ उनको टीचर को सिखाना है, और उसी के बेस के ऊपर वो अपना लेसन प्लान स्टार्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद प्रोनाउन। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम दो कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है वो लिखेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है कुछ क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक आज पढ़ाएंगे क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट प्रोनाउन। तो आपको सारी चीज़ें जो पॉइंट है वो इसी तरह सीरीज़ के अंदर लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये फिफ्थ पॉइंट आपको इसके प्रीवियस नॉलेज के बाद आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, तो ये टॉपिक जो है आपको फिफ्थ पॉइंट पे लिखना है। अब आती है हमारी प्रेजेंटेशन, जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट होगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम 4 एलिमेंट्स लेंगे। फर्स्ट मेन पॉइंट, सेकंड पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, एंड फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो मेन पॉइंट्स के अंदर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट होंगे वो लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो लिखेंगे। जैसे अगर टीचर अगर पीपीटी से टीच कर रहा है तो हम वो लिखेंगे, अगर वो चार्ट का यूज़ कर रहा है तो वो लिखेंगे, अगर वो लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है तो हम वो लिखेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर कि आपकी टीचिंग के दौरान स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी रहती है, स्टूडेंट आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं
या फिर स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, या फिर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये सब स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर आएगा। ब्लैक बोर्ड में हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जो है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर आएंगे। तो स्टेप 1 आता है, द टीचर विल प्रेजेंट सेंटेंस रिटन ऑन रोल अप बोर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो टीचर क्या है वो रोल अप बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखता है और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रोनाउन, और जो सेंटेंस वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। सीता सिंग्स वेल, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, शी इज़ फेमस फॉर हर सॉन्ग इन हर स्कूल, ये हमारा सेकंड सेंटेंस। अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट आंसर देते हैं सीता इज़ नाउन। सेकंड, इन सेकंड सेंटेंस विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीता, शी हैज़ बीन यूज्ड। थर्ड, व्हाट इज़ शी हियर, तो शी इज़ ए प्रोनाउन, ये स्टूडेंट आंसर देते हैं। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो टीचर क्या है वो उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या थी, सीता नाउन थी फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह से आपको भी जो भी आप टॉपिक टीच कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं, फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि वो चीज़ें वहाँ पर क्यों यूज़ हुई है। तो आपको जो है अपना जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले आपको खुद अच्छे से वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टूडेंट आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसकी ईच एंड एवरी डिटेल पता होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप पहले खुद वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्लास में टीच करेंगे। फिर सेकंड यहाँ पे स्टेप है जहाँ पे डेफिनेशन दी जाती है प्रोनाउन की। और प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। यहाँ पे आप प्रोनाउन की डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिख देंगी। थर्ड जो यहाँ पे है वो टीचर बताता है काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन की, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, यहाँ पर आपको प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो प्रोनाउन के टाइप्स बताता है। सो फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज़ कंपाउंड प्रोनाउन, थर्ड इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड नाइन्थ इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आपको भी मेन पॉइंट्स लिखनी है, और इन मेन पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी कि स्टूडेंट्स उन मेन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो नेक्स्ट अब आते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पे जो क्या है, टीचर एक तरह से उसके जो भी उसने टॉपिक करवाया है उसकी एक क्विक रिवीजन करवाता है। ठीक है, स्टूडेंट को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। फिर आता है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पे जो क्या टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करता है, तो टीचर यहाँ पे जानने की कोशिश करेगा कि स्टूडेंट को जो उसने करवाया वो चीज़ समझ में आई है नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखता है क्या रहता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप भी अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप स्टूडेंट से पूछेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है होमवर्क। अब जो भी आपने टॉपिक टीच किया उससे रिलेटेड आप होमवर्क देंगे। ठीक है, तो आप उनको होमवर्क ऐसा देना है कि स्टूडेंट्स खुद से वो चीज़ करके लेकर आएँ। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखने के लिए बोल सकते हैं, आपने जो करवाई है वो डेफिनेशन उनको लिखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद से बनाकर एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।